फ्रांस के एक डॉक्टर लेनेक की एक फीमेल हार्ट पेशेंट की वजह से ही आज के स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। ऐसे ही कुछ इन्वेंशन और उनकी इंटरेस्टिंग बिहाइंड स्टोरीज। स्टेथोस्कोप। फ्रांस के एक डॉक्टर रेने लेनेक ने 1816 में स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन किया। स्टेथोस्कोप से पहले डॉक्टर पेशेंट के सीने से कान को लगाकर हार्ट बीट चेक करते थे। एक दिन रेते लेनेक को एक इमरजेंसी में एक हार्ट पेशेंट की जांच करने उसके घर जाना पड़ा, क्योंकि वह हार्ट पेशेंट एक लेडी थी। लेनेक को हार्ट बीट चेक करने के लिए लेडी के सीने से कान लगाने में हिचकिचाहट होने लगी, जिसके बाद लेनेक ने एक पेपर लिया और उसे रोल करके पेपर के एक सिरे को पेशेंट के सीने से लगाया और दूसरा सिरा अपने कान से लगाकर पेशेंट की जांच की। इस इंसिडेंट के बाद रेते लेनेक को स्टेथोस्कोप के इन्वेंशन का आइडिया आया और लेनेक ने पहले स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन किया जो सिलेंड्रिकल शेप का था, जिसके बाद स्टेथोस्कोप का उपयोग तेजी से पूरे यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर्स द्वारा किया जाने लगा। 1826 में 45 वर्ष की आयु में लेनेक ने अपनी मृत्यु से पहले अपने इन्वेंशन को अपने जीवन की सबसे बड़ी विरासत कहा। वायग्रा अब तक की सबसे तेजी से बिकने वाली दवाओं में से एक है, हालांकि इसका वर्तमान उपयोग इसको बनाने के उद्देश्य से एकदम अलग है। वास्तव में वायग्रा का इन्वेंशन हार्ट डिजीज के कारण चेस्ट में होने वाले पेन के ट्रीटमेंट के लिए किया गया था, लेकिन वायग्रा चेस्ट पेन में इफेक्टिव साबित नहीं हुई। लंबे अध्ययन के बाद सामने आया कि वायग्रा की छोटी नीली गोली सेक्स पावर को बढ़ाने में सक्षम थी। ब्रांडी एक अल्कोहलिक ड्रिंक है जिसकी उत्पत्ति वाइन को शिप से ट्रांसपोर्ट करने के दौरान हुई। 16th सेंचुरी में एक डच ट्रांसपोर्ट शिप के कप्तान ने वाइन को अधिक मात्रा में और आसानी से शिफ्ट करने का एक तरीका खोज निकाला। उसने वाइन को गर्म करके वाइन को गाढ़ा करने का फैसला किया और एक बार वाइन के अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद इसमें पानी मिलाकर उपयोग करने की योजना बनाई। हालांकि उन्होंने यह पाया कि गर्म करने के बाद प्राप्त वाइन का टेस्ट पानी मिली वाइन के टेस्ट से कहीं गुना बेहतर था, जिसके बाद गर्म करने के बाद प्राप्त वाइन का उपयोग पानी के बिना ही किया जाने लगा और इसका नाम ब्रांडी पड़ा, जिसका डच लैंग्वेज में मीनिंग है बर्न वाइन। बबल रैप का इन्वेंशन घरों की वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए किया गया था। इंजीनियर्स अल्फ्रेड फील्डिंग और मार्क चुवैनेस ने बबल रैप का इन्वेंशन वॉलपेपर के उद्देश्य से किया था। हालांकि जब उनके बबली वॉलपेपर असफल साबित हुए तो दोनों एंटरप्रेन्योर्स ने अपने उत्पाद को ग्रीन हाउस इंसुलेशन के रूप में और बाद में 1960 में प्रोटेक्टिव पैकेजिंग के रूप में अपने उत्पाद की मार्केटिंग करने का फैसला किया, जिसके बाद से बबल रैप का उपयोग पैकेजिंग में किया जाने लगा। माइक्रोवेव ओवन के इन्वेंशन का आइडिया इंजीनियर को अपनी पॉकेट में रखी कैंडी के पिघलने से आया। इंजीनियर पर्सी स्पेंसर एक उच्च शक्ति वाली वैक्यूम ट्यूब पर काम कर रहे थे जो लघु रेडियो तरंगें पैदा करती थी, जिन्हें माइक्रोवेव कहा जाता था। इंजीनियर हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था जब उसने महसूस किया कि उसकी जेब में रखी कैंडी बार पिघल गई है। स्पेंसर ने पता लगाया कि माइक्रोवेव इस घटना का कारण बन रहे थे, जो गलती से माइक्रोवेव द्वारा खाना पकाने की खोज थी। 1945 तक उन्होंने माइक्रोवेव द्वारा संचालित अपने मेटल कुकिंग बॉक्स के लिए पेटेंट दायर किया था, जो आज का माइक्रोवेव ओवन है। मैच स्टिक्स। 1826 में केमिस्ट जॉन वॉकर ने गलती से अपने भट्ठी के पार रसायनों में लिपटी कुछ स्टिक्स को सूखने के लिए बिखेर दिया और थोड़ी ही देर में उन स्टिक्स में भट्ठी की गर्मी की वजह से आग लग गई, जहां से आज की मैच स्टिक्स की उत्पत्ति हुई। मैच स्टिक्स मूल रूप से कार्डबोर्ड से बने थे, लेकिन बाद में उन्होंने लकड़ी की स्टिक और सैंड पेपर का उपयोग शुरू किया। कोका कोला के लिए सिर बनाने वाला आदमी ना तो कोई शेफ था और ना ही वो किसी फूड इंडस्ट्री से था, बल्कि सोडा के आविष्कारक डॉक्टर जॉन स्टिथ पेम्बरटन के नाम का एक फार्मासिस्ट था।
जो एक कोकीन और कैफीन से भरे अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने की कोशिश कर रहा था, जो ड्रग एडिक्टिव लोगों को मॉर्फिन और अन्य दवाओं से दूर करने के लिए इस्तेमाल की जा सके। हालांकि पैम्बटन में नशाबंदी के कारण शराब को फॉर्मूले से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया गया। अल्कोहल हटाने के बाद प्राप्त प्रोडक्ट कोका कोला था और इस तरह कोका कोला की पहली बोतल 1886 में बनाई गई थी। पोटैटो चिप्स। न्यूयॉर्क में एक शेफ ने गलती से आलू के चिप्स का आविष्कार किया। जब एक कस्टमर ने शिकायत की थी कि उनके फ्रेंच फ्रोजन आलू बहुत मोटे और गीले थे, शेफ ने कस्टमर को सबक सिखाने के लिए आलू के पतले टुकड़े कर ऑयल में कुरकुरा और फ्राई करके नमक डालकर कस्टमर को भेज दिया। हालांकि शिकायत करने वाले कस्टमर को वास्तव में आलू के बने चिप्स पसंद आए, जहां से अमेरिका के सबसे लोकप्रिय स्नैक पोटैटो चिप्स का आविष्कार हुआ। पोस्ट-इट नोट। अमेरिकन केमिस्ट स्पेंसर फर्गसन सिल्वराइक स्ट्रॉन्ग एडहीसिव्स पर शोध कर रहे थे, पर स्पेंसर को एक बिल्कुल विपरीत एडहीसिव्स प्राप्त हुआ जो सरफेसेस के साथ बहुत लाइट बॉन्डिंग बनाता था। स्पेंसर को शुरुआत में पता नहीं था कि उनके इस लाइट एडहीसिव्स खोज का क्या यूज करना है, लेकिन कुछ सालों बाद अमेरिकन इन्वेंटर एंड साइंटिस्ट आर्थर फ्राई एक ऐसा बुकमार्क बनाने के लिए स्पेंसर के पास आए जो पेपर पर आसानी से चिपक जाए और फिर पेपर को बिना नुकसान पहुंचाए आसानी से निकाला भी जा सके। एक्स-रे मशीन। फिजिसिस्ट विल्हेल्म 1895 में जर्मनी की वुर्त्सबर्ग लैबोरेटरी में कैथोड किरणों का उपयोग करके एक प्रयोग कर रहे थे, तो अचानक उन्होंने देखा कि रूम में पड़े कुछ कार्डबोर्ड चमक रहे थे। विल्हेल्म ने देखा कि प्रकाश किरणें वास्तव में कार्डबोर्ड के बीच एक मोटे ब्लॉक से गुजर रही थीं। विल्हेल्म ने इस अननोन न्यू रेज को एक्स-रे कहा, और इस न्यू रेज के साथ थोड़ा और टेस्ट करने के बाद विल्हेल्म ने अपने हाथ को कार्डबोर्ड के बीच में रखकर टेस्ट किया, जो दुनिया का पहला एक्स-रे था, जिसके बाद एक्स-रे मशीन का जन्म हुआ।